नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज संडे है तो मैंने सोचा आप लोग के लिए कुछ ख़ास करने वाला हूँ साथियों। तो मैंने संडे टेस्ट रखा हूँ साथियों, जिसमें साथियों आपको सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का साथियों जिसमें आपको सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के मेरे प्यारे विद्यार्थी जी टेस्ट लेने वाला हूँ। ये ऑब्जेक्टिव का सेशन होने वाली है मेरे साथियों, और इसमें महा टेस्ट यानी मेरे साथियों संडे टेस्ट यानी होने वाली साथियों। और टोटल प्रश्न 40 रहेंगे, जिसमें से आपको 30 को सही करके दिखाना होगा साथियों। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर आप में दम है साथियों, अगर आपने पढ़ाई किया है तो इसमें साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और 40 प्रश्न में से साथियों आपको 30 का जवाब दे करके अपना स्कोर ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। हर एक स्टूडेंट का मैं कमेंट इस वीडियो का पढ़ने वाला हूं साथियों, और एक एक का रिप्लाई देने वाला हूं साथियों। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा साथियों, और पूरा बुक का साथियों निचोड़ है। और ये लाइव 8 बजे शुरू हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अपना लैब चैट में एक एक कमेंट साथियों, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट देते चलिए साथियों। मैं देखने वाला हूँ साथियों कि आप लोग इस टेस्ट में साथियों संडे का टेस्ट का कितना लाभ उठा पाते हैं साथियों। आप 40 में कितना सही कर सकते हैं साथियों। इसलिए मैंने रखा है साथियों लिख करके कि दम है तो 40 में से 30 सही करके दिखाओ साथियों। अगर आप सही में पढ़ाई किए हैं ना मेरे विद्यार्थी जी, तो आप ज़रूर 30 में सही करके दिखाएंगे साथियों, 40 में से 30 सही करके दिखाएंगे साथियों। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों है, और ये इसमें साथियों ओनली ऑब्जेक्टिव का सीरीज होने वाली है। प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज का मोटिवेशन है कि साथियों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है साथियों, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है साथियों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फरफराते हैं, पंख तो यूं ही फरफराते हैं, हौसलों से उड़ान होती है मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप में मेहनत है, अगर आप में जुनून है, तो आप ज़रूर एक दिन अच्छा सक्सेसफुल आदमी बनेंगे, एक विद्यार्थी अच्छे बनेंगे साथियों। आपने जो सपना ठान के रखा है साथियों, हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 450 नंबर लाएंगे सर। तो अगर इस सपनों के पीछे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लगे हुए हैं, तो आप यकीन मानिए आप ज़रूर पहुंचेंगे। और अगर आपके मेहनत में जान है तो भगवान गणेश का चरण स्पर्श करके और आप लोग भी कीजिए। और यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी और गणेश जी का श्री गणेशाय नमः करके साथियों, श्री गणेशाय नमः करके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी संडे टेस्ट को शुरू करते हैं मेरे साथियों। क्या आप लोग रेडी है साथियों? क्या आप लोग तैयार हैं टेस्ट देने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? कमेंट में आप लोग फटाफट यस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर दीजिए, ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुंच सके जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ साथियों। मैं साथियों आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, कि आपको जो ही नंबर आएगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट्स कीजिएगा साथियों, कि सर मुझे 40 में 10 सही हुआ, 20 सही हुआ। अपना कमेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथियों। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते मेरे साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न एक है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग फटाफट आंसर दे चलिए। आप लोग तैयार है? यस, लेट्स गो रेडी साथियों। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों यस जो भी ऑप्शन होगा साथियों, वो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए साथियों। कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए साथियों, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो विद्युत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए,
125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे 100 दिनों के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की साथियों? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की साथियों? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए साथियों, ये राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्रश्न अगला देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कि काली मिट्टी उपयुक्त है साथियों किसके लिए है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए साथियों। तो कपास मिट्टी उपयुक्त है मेरे साथियों, तो कपास के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों, और ये टेस्ट है साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साथियों जरूर अपना अपना स्कोर लिखिएगा कि सर हम 40 में कितना सही कर पाए हैं साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 5 है, इनमें कौन सा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों? इनमें से कौन लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों? तो राजमार्ग संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कि पीतल बनाया जाता है तांबा से, जास्ता से, तांबा और जास्ता दोनों से, तांबा, जास्ता और टीन से साथियों। तो पीतल बनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तांबा और जास्ता दोनों से बनाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। आप लोग फटाफट लाइव चैट में कमेंट करते चलिएगा, ताकि हम देख सकेंगे कि आप लोग का 40 में कितना सही हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगर आप में सही पढ़ाई किए हैं ना साथियों, आप लोग 30 सही करके जरूर बताएंगे मुझे, और ईमानदारी से कमेंट करेंगे साथियों, कोई बेईमानी नहीं मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 7 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की साथियों? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी मेरे साथियों? तो 1915 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो आतंकवाद नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी, गेरिबाल्डी, विक्टर एम्मानुएल और मुसोलिनी साथियों। तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो मैजिनी था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों, दाल दाल किस दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है मेरे साथियों? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी और वसा। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है मेरे साथियों? तो प्रोटीन का स्रोत है, यानी सी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा साथियों। साथियों मुझे आशा है कि आप लोग ने यहाँ पे 10 में 10 सही किए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न है 11, कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख, नया मित्र साथियों। तो ग्राम कचहरी का सरपंच कौन होता है मेरे प्यारे साथियों? तो सरपंच होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए 12 साथियों, 12 देखिए प्रश्न यहाँ पे 12, कि साथियों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14, 19, 20, 27। तब भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है मेरे साथियों? तो 19 है साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी साथियों? 61, 63, 65, 67। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी साथियों? तो 61 थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 61 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था साथियों? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए साथियों। तो पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था साथियों? तो आप प्रॉपर अनाज रखने के लिए बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे मानव पूंजी के प्रमुख घटक है साथियों, ज्ञान, कौशल, अनुभव, उपयुक्त, सभी। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में
किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था साथियों? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साथियों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साथियों। तो 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था मेरे साथियों? तो जनता पार्टी को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया साथियों? 15 मार्च 1950 में, 5 सितंबर 1950 में, 15 अक्टूबर 1951 में, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था साथियों? तो 15 मार्च 1950 में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 1885 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेपा नगर प्रसिद्ध है साथियों। नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए साथियों। तो नेपा नगर प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। 20 हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया मेरे साथियों? तो रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा साथियों। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मानसी नाराम में साथियों। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है मेरे साथियों? तो मामसिन राम में होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है साथियों। प्रो इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रो मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद शफीक यूनुस साथियों। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है मेरे साथियों? तो प्रो मोहम्मद यूनुस है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन स्थापना की किस वर्ष की हुई थी साथियों? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 24 जवाहर रोजगार योजना लागू हुई साथियों। तो 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी मेरे साथियों, तो 1989 ईस्वी में हुआ था लागू, यानी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 25 भारत में साथियों, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। तब भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो यहाँ पे 1934 में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1934 में आया था साथियों। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 26 है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है साथियों? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। साथियों निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है मेरे साथियों? तो टाटा विदेशी नहीं है, वो अपने भारत की है साथियों, और यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों, टाटा मेरे साथियों। क्लियर है यहाँ तक? समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। नो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग यहाँ पे साथियों 26 में कितना सही किए हैं कि आप लोग कमेंट में एक बार बताएंगे मुझे साथियों, कि हम देख सकेंगे कि आप लोग 26 में कितना सही कर पाए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा साथियों। तब तक के लिए हम अगला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं मेरे साथियों। 27 प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है मेरे साथियों? तो सूती, सीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगी मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है 28।
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, जर्मनी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या हो जाएगा? जर्मनी साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 29 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई मेरे साथियों? ये साथियों मैं बता दूं साथियों, ये MBBI प्रश्न है, आपके एग्जाम में 110 2026 के एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए साथियों। तो आप लोग के प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और चैट में साथियों अपना कमेंट करते चलिए साथियों। और ये प्रश्न साथियों आप याद भी कर लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई मेरे साथियों? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 1995 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी सही हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 30 है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है साथियों? तो स्तुति साथियों, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, लॉर्ड बाराइस साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न 30 का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है साथियों? तो अब्राहम लिंकन का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 31 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था साथियों? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2001 ईस्वी को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था साथियों, 15 नवंबर साथियों 2000 ईस्वी को हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर मेरे साथियों। प्रश्न 32 को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया साथियों? 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में साथियों। तब भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो 2005 ईस्वी में किया था, 2000 साथियों 5 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगी मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 33, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? तुर्की का, इटली का, इंग्लैंड का, फ्रांस का। तो यूरोप का मरीज साथियों तुर्की को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को बताना है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था मेरे साथियों? हेम्फ्री डेवी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, मंदार झील किस जिले में स्थित है मेरे साथियों? मंदार झील किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो मंदार झील किस जिले में स्थित है मेरे साथियों? तो बांका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बांका मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 36, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है साथियों? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब हुआ साथियों बीजेपी। तो बीजेपी चुनाव चिन्ह साथियों कमल का फूल है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 37 है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था साथियों? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में साथियों। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था मेरे साथियों? तो 2014 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी सही हो जाएगी, 2000 साथियों 14 मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। साथियों अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। 38, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था साथियों? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चीन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था, रोम में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था साथियों? तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। प्यारे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 39 है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है मेरे साथियों? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? तो अपने बिहार में है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, बिहार मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 40 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है, चीन है, कोलकाता है, कांडला है साथियों। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों मुंबई है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए साथियों कि आपका 40 में साथियों 40 में कितना सही हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। साथियों बधाई हो साथियों, बधाई हो, आपका टेस्ट समाप्त हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपको अब बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि आप 40 में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि आप 40 में साथियों कितना नंबर लाए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपको बताना है कि आप 40 नंबर में साथियों 40 ऑब्जेक्टिव में आपका स्कोर कितना साथियों। मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों आप लोग ईमानदारी से साथियों ईमानदारी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में साथियों कि आपका 40 में कितना हो साथियों। मुझे मुझे साथियों पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से 30 प्लस सही कर दिए होंगे साथियों, उससे ज़्यादा सही किए होंगे साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आप लोग का मेहनत देख के मुझे पता चलता है कि वाकई में आप लोग पढ़ते हैं मेरे साथियों। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस मैं एक ही बात को, वीडियो पसंद आया होगा तभी लाइक कीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए साथियों स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेस साथियों। वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए साथियों, और वहाँ पे आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको वहाँ पे ये इस क्लास का पीडीएफ यानी हर एक चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी साथियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग को अब किस सब्जेक्ट पर टेस्ट चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। लेकिन मेरे साथियों उससे पहले आपने 40 में कितना स्कोर किया है, अपना स्कोर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ज़रूर मुझे बताइएगा साथियों कि आपने 40 में कितना सही किया साथियों। आपका स्कोर का मुझे पूर्ण इंतज़ार रहेगा साथियों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने 30 प्लस सही ज़रूर किए होंगे साथियों, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। और अपना अपना स्कोर साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों, क्योंकि मुझे साथियों आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। मैं आप सभी का कमेंट जरूर पढ़ूंगा साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।